नमस्कार दोस्तों, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल में आपसे मिले हुए और बहुत दिनों से आपकी क्लासेस भी हो नहीं पा रही हैं। हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का जो मेंस है उसकी स्ट्रेटजी तो क्या बताऊंगा, लेकिन बस मैं एक नॉर्मल विजन है जो मेरे कुछ बच्चे हैं और जो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं चीजों को लेकर के, उनको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि देखिए, आप पहले मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस्ड रहते थे और मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस्ड आपको अभी रहना है, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स की भी बैलेंस स्टडी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो प्री में आपके 190 मार्क्स आ रहे हैं और एक स्टूडेंट है जिसके 130 मार्क्स आ रहे हैं, क्वालिफाइंग हो गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ना है, बट 190 वाले की स्ट्रेंथ नो डाउट ज्यादा होगी, उसे मेंस को कवर करने में समय कम लगेगा। वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और ये सारे पोर्शंस पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर रखा होगा। लेकिन अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो आपको मेन फोकस करना पड़ेगा जीएस में और इंग्लिश में। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा हम इसके सिलेबस को एक बार फिर से देखते हैं। हालांकि आपको मालूम भी होगा ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। बेटा सेक्शन 1 के लिए आपके पास में ईच, इसमें अगर मैं बात करूं कि पूरे सेक्शन के लिए आपके पास कितना टाइम है, ये 1 घंटे का समय है। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो 23% आपका लगभग वेटेज है और 23% का वेटेज आपका रीजनिंग का भी है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। हम कैसे टारगेट लेते थे प्रीलिम्स में? हमारा ये टारगेट होता था कि एटलीस्ट 25 में से 25 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के सही हो जाएं और रीजनिंग के भी 25 में से 25 क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएं। ठीक है, सेम टारगेट आपको यहां लेना है कि कोशिश हम करेंगे कि 30 में से 30 क्वेश्चंस हम मैथ्स बना पाए और 30 में से 30 क्वेश्चंस रीजनिंग बना पाए। इंपॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये गुमराह कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया। तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया तो 30 में से 15 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से देगा नहीं। ठीक है, जितने क्वेश्चन नहीं आने हैं, अगर आप इंडिविजुअल करके अगर सारे टॉपिक्स को काउंट करोगे ना, उससे ज्यादा तो टॉपिक्स है, तो कोई ना कोई टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं तो 1-2 क्वेश्चन जरूर वहां से आएंगे, उसको भी आपको पढ़ना है। देखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे अर्थमेटिक का सेक्शन हो, चाहे डीआई वाला पोर्शन हो, चाहे एडवांस के सारे टॉपिक्स हो, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा हमें परेशान नहीं होना कि जो नए टॉपिक ऐड हो गए हैं हम उनके लिए 10-10 क्लासेस 20-20 जगह जाकर के और हम अपना टाइम वेस्ट करें। आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैथ्स जितना आपने पहले पढ़ रखा है ना बेटा, उसको अच्छे तरीके से आप पूरा बेस जो पढ़ रखा है उसको क्लियर कर लीजिए, प्रॉपर आप क्लियर कर लो। उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के यानी मॉडरेट और टफ, ये 2 लेवल के क्वेश्चंस में आपको काम करना है। लगभग मैं ये कहूंगा कि हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आप स्टैंडर्ड लेवल के आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस 50 भी कर लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि मेंस के मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब रीजनिंग में क्या करें? देखिए, रीजनिंग तो ऐसी बात है कि रीजनिंग बेटा पहली बार एग्जाम हो रहा है। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के बाहर तो नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या देंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि मेंस में पहली बार रीजनिंग आ रहा है। तो इसके लिए तो बस इतना है कि बस गॉड से प्रे करो और जितना आपने पढ़ रखा है उसको एक बार और अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए प्रॉपर। बाकी रीजनिंग के बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर रहे हैं और सारा सिलेबस वगैरह वो बता रहे हैं उनके अनुमान के हिसाब से। अब बात आती है बेटा इंग्लिश, सबसे ज्यादा वेटेज तो इंग्लिश का है। फिर जीएस, ये जो ऐड हुआ है 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश और जीएस में 100% स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। असंभव तो कोई चीज नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है कि आप 45 में से 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के कर पाए। असंभव नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो जीएस वाला पोर्शन है, कई बार एसएससी में हुआ है, अभी आपने प्रीलिम्स भी दिया है, तो कई बार एसएससी में जीएस के क्वेश्चन ये नहीं समझ में आता कि आया कहां से है। ठीक है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कहां से पूछा गया है। और मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने पूरी तरीके से डीप में जाकर के स्टडी कर रखा है जीएस, उसके बाद भी उसके काफी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं।
फिर भी जीएस में आपको काम करना है, आप इसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से देखिए और एक एक टॉपिक पर आप सिस्टमेटिक काम करिए। क्लियर है? क्योंकि ये जो आपके 2 सेक्शन है यही डिसाइड करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सिलेक्शन के साथ साथ में अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपकी रैंक बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि इसके बाद वाली सारी चीजें क्वालिफाइंग है। जैसे 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, इसके 60 मार्क्स हैं और क्वालिफाइंग है 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी 15 मिनट्स का, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर? तो इसके लिए आप प्रॉपर प्लान करिए, अच्छे से आप पढ़िए। किसी भी तरह कंटेंट की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं अभी कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मॉक टेस्ट के लिए आप मेरा सेशन देख सकते हैं और मेरे सेशन में आप जुड़ सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर लाइव आने वाला हूं, तो मैं बहुत जल्दी आपको क्लास का टाइम शेयर कर दूंगा। तो मैं कुछ मॉक टेस्ट अभी करवाऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और वो मेन से रिलेटेड भी रहेंगे। और चाहे वो सीजीएल का मेंस हो चाहे सीएचएसएल का हो, दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो एक लगभग सेम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? प्रीलिम्स वाले बच्चे भी उसमें अपीयर हो सकते हैं। एटलीस्ट उनको ये जानना जरूरी है कि आगे किस तरीके की चीजों को हमें फेस करना है, तो आप पहले से इन चीजों को देख लीजिए। ठीक है? मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे अनअकैडमी ये फाउंडेशन कोर्स के लिए कंप्लीट एसएससी का अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं और बहुत सारे टीचर्स के साथ में आप एसोसिएट होकर के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने अभी कुछ ऑफर्स निकाले हैं। तो बेटा अनअकैडमी में 24 मंथ्स की जो फीस है ये है 8099 यानी 8,099 रुपए, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको सिर्फ 6,479 रुपीज पे करना है। और अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो ये फीस है 6749, बट अभी प्रेजेंट में आपको 5399 पे करना है। ठीक है? ये आप देख सकते हो कि 24 महीने में 1620 रुपए की बचत है, एक साल में 1350 रुपए की बचत है। मैं अगर 3 मंथ्स की बात करता हूं तो 3 मंथ्स का कोर्स आता है 3999, लेकिन अभी मिल जाएगा 3199 में, और ये 800 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। दोस्तों आप इसके साथ साथ ये प्लस का कोर्स है, अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक 24 मंथ्स का आपको मिलेगा 12,419 में। ये पहले का प्राइस है, लेकिन प्रेजेंट में आपको मिलेगा 9,935 में। ठीक है? 2,484 रुपए की आपकी बचत है। 12 मंथ्स का आइकॉनिक आपको मिल सकता है। तो आइकॉनिक में आपको देखिए ये 10,439 की जो फीस है अभी चल रही है 83592088 आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है? इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है। उस लिंक में आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के आपको सेलेक्ट करना है कि 24 मंथ्स का आपको कोर्स चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए, जो भी आप ड्यूरेशन आप डिसाइड करेंगे उसमें आप सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक कोड अप्लाई करना है और ये कोड है निर्भय 10 NIRBHAY 10। निर्भय 10 आप कोड अगर लगाएंगे तो निर्भय 10 कोड से आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। ठीक है? तो आप ये ले सकते हैं और इसमें आप पढ़िए। प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और बाकी आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं क्लासेस के थ्रू, तो आप वहां भी मुझे कमेंट करके सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है? किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करें, और मेंस से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक आप शेयर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और अनअकैडमी के इस ऑफर का आप अधिक से अधिक फायदा लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।